दक्षिण कोरिया विमान दुर्घटना। जेजू एयर के सीईओ ने माफी मांगी। 179 यात्रियों और चालक दल के मारे जाने की आशंका। दक्षिण कोरिया विमान दुर्घटना अपडेट। विमान बैंकॉक से लौट रहा था। रविवार को दक्षिण कोरिया के मुआन शहर में जेजू एयर का एक विमान रनवे से फिसलकर बाढ़ से टकरा गया। 181 यात्रियों में से 179 के मारे जाने की आशंका है। अधिकारियों ने अब तक दुर्घटना में 94 लोगों की मौत की पुष्टि की है। यह घटना उस समय हुई जब बैंकॉक से 175 यात्रियों और 6 चालक दल के सदस्यों को लेकर आ रहा जेजू एयर का विमान C22-116 स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 9 बजे उतर रहा था। यह घटना पिछले सप्ताह कजाकिस्तान के अक्तो के निकट हुए अजरबैजान एयरलाइन विमान दुर्घटना के कुछ समय बाद हुई है, जिसमें विमान में सवार 67 लोगों में से 38 की मौत हो गई थी तथा अन्य सभी घायल हो गए थे। जेजू एयर का विमान 175 यात्रियों और 6 चालक दल के सदस्यों के साथ बैंकॉक, थाईलैंड से मुआन, दक्षिण कोरिया लौट रहा था। बताया जाता है कि विमान रनवे से उतर गया और हवाई अड्डे पर एक बाढ़ से टकरा गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। योनहाप न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों ने दुर्घटना से पहले के 6 मिनट के महत्वपूर्ण दृश्य का खुलासा किया है। 8:57 पर हवाई यातायात नियंत्रकों ने पक्षियों के टकराने के जोखिम के बारे में निकट आने वाले विमान को चेतावनी दी। 1 मिनट बाद 8:58 पायलट ने मेडे की घोषणा की। विमान ने 9 बजे उतरने का प्रयास किया और 9:03 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार जीवित बचे 2 चालक दल के सदस्यों में से एक ने दुर्घटना के कारण के बारे में प्रारंभिक सिद्धांतों की पुष्टि की है तथा मलबे से निकाले जाने के तुरंत बाद बचाव कर्मियों को बताया कि विमान पर एक पक्षी टकराया था। स्थानीय टीवी स्टेशनों ने फुटेज प्रसारित किया जिसमें आग से घिरे विमान से काले धुएं का घना गुबार निकलता हुआ दिखाया गया। जेजू एयर की उड़ान संख्या 7C2216, जिसमें 175 यात्री और 6 चालक दल के सदस्य थे, बैंकॉक से उड़ान भरते समय लगभग 9 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दक्षिण कोरिया के एक यात्री विमान के देश के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 191 यात्रियों में से 179 की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब बैंकॉक से 175 यात्रियों और 6 चालक दल के सदस्यों को लेकर उड़ान भरने वाला जेजू एयर का विमान 7C2216 स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे उतर रहा था। स्थानीय मीडिया द्वारा साझा किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि 2 इंजन वाला विमान बिना किसी लैंडिंग गियर के रनवे से फिसलता हुआ दीवार से टकराया और आग के गोले में बदल गया। दुर्घटना स्थल से प्राप्त तस्वीरों में विमान के कुछ हिस्सों में धुआं और आग दिखाई दे रही थी। 2 लोग, एक पुरुष और एक महिला, जीवित पाए गए और उनका इलाज चल रहा है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय अग्निशमन एजेंसी ने कहा कि उसने आग पर काबू पाने के लिए 22 दमकल गाड़ियां और कई हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। घटना के बाद मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी उड़ान संचालन को निलंबित कर दिया गया है। परिवहन मंत्रालय के अनुसार यात्रियों में 2 थाई नागरिक शामिल हैं तथा शेष दक्षिण कोरियाई नागरिक हैं। दक्षिण कोरियाई समाचार एजेंसी योनहाप ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि दुर्घटना का कारण संभवतः लैंडिंग गियर की खराबी है। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि विमान लैंडिंग गियर में खराबी के कारण क्रैश लैंडिंग का प्रयास कर रहा था, तभी यह दुर्घटना हुई। इससे पहले भी विमान का पहला लैंडिंग प्रयास विफल हो चुका था। उन्होंने कहा कि हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि विमान रनवे के अंत तक पहुंचने तक अपनी गति कम करने में विफल रहा और हवाई अड्डे के बाहरी किनारे पर दीवार से टकराकर आग का गोला बन गया। हालांकि स्थानीय अग्निशमन प्रमुख ने कहा कि पक्षी का टकराना और प्रतिकूल मौसम इस घातक दुर्घटना का कारण हो सकता है। रॉयटर्स के अनुसार मुआन फायर स्टेशन के प्रमुख ली जोंग ह्यून ने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा, दुर्घटना का कारण प्रतिकूल मौसम की स्थिति के साथ पक्षी का टकराना माना जा रहा है। हालांकि संयुक्त जांच के बाद सटीक कारण की घोषणा की जाएगी। हालांकि विमान दुर्घटना के कारण पर आधिकारिक बयान का इंतजार है। यह घटना पिछले सप्ताह कजाकिस्तान के अक्तो के निकट अजरबैजान एयरलाइन के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसमें विमान में सवार 67 लोगों में से 38 की मौत हो गई थी और अन्य सभी घायल हो गए थे।